अस्सलामु अलैकुम। चिकन ब्रोस्ट तो आप लोगों ने खाया भी होगा और बहुत दफ़ा बनाया भी होगा, मगर इस मेथड से डबल कोटेड चिकन ब्रोस्ट आपने कभी नहीं बनाया होगा। और ऐसी मैजिकल टिप आपको दूंगी जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपका चिकन ब्रोस्ट बन के तैयार होगा। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चिकन के पीस ले लिए हैं, इनको अच्छे से पहले वॉश कर लिया है पानी से, और फिर हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सिरका लगा देना है। 1 चम्मच भर के इसके ऊपर नमक का लगा देना है, और पानी इतना डालना है कि इसके अंदर चिकन हमारा डिप हो जाए। इस तरीके से हम अगर वॉश करेंगे इसको सिरके के पानी से तो हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल भी जाएगा और तमाम इसके ऊपर से ब्लड वगैरह भी उतर जाएगा। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको रखना है, और फिर हमने इसके बाद इसको डायरेक्ट इस पानी से निकाल के और अब हमने प्लेट में शिफ्ट कर लेना है। अब हमने इसको पानी से दूसरे पानी से वॉश नहीं करना। आप देख सकते हैं कि ये मैंने निकाल लिया है अपनी प्लेट में, और फिर हमने कोई नाइफ़ ले लेना है, उससे हमने इसके ऊपर गहरे गहरे कट्स लगा देने हैं। कट्स लगाने से ये होगा कि जो भी हम मैरिनेशन इसके ऊपर करेंगे उससे हमारा जो चिकन है वो अंदर तक उसके अंदर जज्ब हो जाएगी। कट्स लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो वो अंदर तक अच्छे से गल जाएगा। अब हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है, और इसको हमने और ज़्यादा रेस्टोरेंट का टच देने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल ऐसे लगे आपने बाहर से ब्रोस्ट मंगवाया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश की मदद से हमने येलो फूड कलर लगा देना है पानी में हल करके। ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसके ऊपर कलर लग चुका है। अब वो मैजिकल टिप आपको बता रही हूँ जो कि आपको नहीं पता होगी। अब हमने एक फोक की मदद से इसके अंदर अच्छे तरीके से निशान लगा लेने हैं। अंदर तक हमने इसको फोक से अच्छे से इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हम कर देंगे। इससे हमारे चिकन के अंदर जितनी भी मैरिनेशन होगी वो बहुत अंदर तक अच्छे से जज्ब हो जाएगी, और हमारा चिकन बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। मैरिनेशन का मिक्सचर तैयार करने के लिए हमने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 छोटा चम्मच हमने नमक का ऐड कर देना है, और 1 छोटा चम्मच ही हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करना है। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और नेशनल चिकन टिक्का मसाला लिया है 1 बड़ा चम्मच ही इसका ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़े का हमारा चिकन का ये ब्रोस्ट बन के तैयार होगा। एक पूरा लेमन का जूस हमने डाल देना है, और 1 चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच छोटे वाला इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, और हाफ चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा, और हाफ चम्मच ही इसके अंदर हम घी या ऑयल जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसका डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच इसके अंदर कॉर्नफ्लावर के ऐड कर देंगे। इससे हमारी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। और 3 चम्मच हमने इसके अंदर दही के ऐड करने हैं, ताकि हमारा मिक्सचर बगैर पानी के बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने इसके अंदर 1 चम्मच सिरके का ऐड किया है, ताकि हमारी जो ये मिक्सचर की जो स्लरी है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हमने अपने चिकन ब्रोस्ट जो हमने रखे थे उनको हमने अपनी प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब इस मिक्सचर को अपने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से हमने लगा देना है। जितने भी हमने इसके ऊपर कट्स लगाए थे उनके अंदर अच्छे से इसको फिल कर देंगे, ताकि हमारा चिकन अंदर तक बहुत अच्छा सा स्पाइसी हो जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं इसके ऊपर अपनी कोटिंग जो है वो कर रही हूँ इस तमाम अमेज़े की। ये हमने रख देना है। अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम इसको कम से कम आधा घंटा देंगे, अदरवाइज़ हम इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, और 2 घंटे 3 घंटे जितना हमारा दिल करे हम इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इतने हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम बना लेते हैं अपना रायता। अब मैंने कुंडी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, और एक हम हरी मिर्च ले लेंगे। हरी मिर्च को हमने थोड़ा सा कट करके डाल देना है, ताकि इजीली हमारी हरी मिर्च हमसे कुट जाए। और एक लहसुन का क्लोव ले लिया है। आधा चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड कर देंगे, और फिर हमने इसको बगैर पानी डाले ही हरी मिर्च, हरा धनिया और इन चीज़ों को हमने कूट लेना है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसकी कितनी मज़े की और कितनी अच्छी सी एक चटनी बन के तैयार हो गई है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसके अंदर, और फिर हमने एक कटोरी के अंदर दही ले ली है, वो हमने इसके अंदर अपनी चटनी को ऐड कर देना है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना मज़े का रायता बन के तैयार हो गया है। अब हमने अपनी कढ़ाई के अंदर घी या ऑयल जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हैं डाल लेना है, और अच्छे से उसको गरम कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ कि कितना गरम होना चाहिए। आप थोड़ा सा अपना चिकन ब्रोस्ट ये देखिए डाल रहे हैं तो इस तरीके से बबल्स बनने चाहिए।
जब इस तरीके से बबल्स बनने लगें तो इसका मतलब है कि अब हम इसमें ब्रोस्ट डाल के फ्राई कर सकते हैं। पहले हमने एक ब्रोस्ट इसके अंदर डाल दिया है और इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। तकरीबन 3 से 4 सेकंड के बाद ही मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया और अब ये दूसरा हमने ब्रोस्ट जो है वो इसके अंदर डाल देना है। दोनों डालने के बाद हमने हाई फ्लेम से इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देना है और 2-3 मिनट के बाद फिर हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा गोश्त अंदर तक गल जाए। आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने साइड भी चेंज की है और ये तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। फिर हमने इसको निकाल लेना है अपने ऑयल या घी में से, जिसमें भी हम फ्राई कर रहे हैं। प्लेट के अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। अब मैजिकल कोटिंग इसके ऊपर हम करेंगे, इसकी डबल कोटिंग। एक बोल के अंदर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और ये बचा हुआ चिकन टिक्का मसाला जो था वो इसके अंदर सारा ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मिर्च, आधा चम्मच सूखे धनिए का पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर। और पानी के साथ हम लोगों ने इसकी एक स्लरी बना लेनी है, जो कि ना ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा रनी फॉर्म में हो। आप देख सकते हैं कि इस तरीके की स्लरी हमें चाहिए। इसके बाद हमने ब्रोस्ट के अपने पीसेस जो हैं वो प्लेट में रखे हुए हैं। इसके ऊपर हमने ये अपनी मैजिकल स्लरी जो है ये डाल देनी है। इससे हमारी जो कोटिंग होगी वो इतनी मज़े की हमें लगेगी कि आप इस ब्रोस्ट के फ़ैन हो जाएंगे। अब इसको हमने दोनों साइड पर अच्छे तरीके से अपनी स्लरी को लगा देना है और फिर हमने इसको हर जगह पर अच्छे तरीके से कोट करने के बाद हमने इसको दोबारा फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि स्लरी अच्छे से इसके ऊपर लग चुकी है। अब हमने घी को थोड़ा सा साफ़ कर लिया है, जो इसके अंदर पार्टिकल थे वो निकाल लिए हैं और अपने ब्रोस्ट को हमने 30-30 सेकंड दोनों साइड से पकाना है। जब एक साइड से 30 सेकंड पक जाए तो हमने इसको दूसरी साइड चेंज कर देनी है। जस्ट इसको हमने ऊपर से अपनी कोटिंग को ही पकाना है, क्योंकि चिकन हमारा ऑलमोस्ट पहले ही गल चुका था। आप देख सकते हैं कि हमारी कोटिंग बिल्कुल अच्छे से पक गई है। अब हमने दूसरा अपना ब्रोस्ट भी इसी मेथड के साथ 30-30 सेकंड देकर हमने पका लेना है और फिर हमने अपने इन दोनों ब्रोस्ट को हमने अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ब्रोस्ट बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। अब हमने बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सी एक डिश तैयार की हुई है, गार्निश की हुई है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आया है हमारे ब्रोस्ट का। और अब मैं इसको आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ कि हमारा चिकन कितने अच्छे से गल चुका है और बहुत ही अंदर से जूसी और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस मज़ेदार रेसिपी को शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।